नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र साहू और आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल सनातनी ज्ञान पे। आज से हम धर्मशास्त्र के विषय में पढ़ेंगे और हमारा पहला टॉपिक है धर्म के बारे में। दुनिया में जितने धर्म हैं, वो हिंदू धर्म हो या क्रिश्चियन धर्म हो या दुनिया के कोई भी कोने में किसी भी धर्म हो, उसकी एक संज्ञा होती है। उसी धर्म शब्द की संज्ञा होती है। धर्म शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ये हम धर्मशास्त्र में जान सकेंगे। आज के इस वीडियो की मेन टॉपिक है आखिर धर्म शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुई है, अर्थात उसका उत्पत्ति का स्रोत। फिर धर्म शब्द का अर्थ क्या है, फिर उसके उपादान को हम समझेंगे। ऋग्वेद की ऋचाओं में, ऋचाएं अर्थात मंत्र में यह शब्द या तो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है या संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। विशेषण और संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। यहाँ धर्मन के रूप में सामान्यतः नपुंसक लिंग में धर्म शब्द प्रयुक्त हुआ है। ये धर्म शब्द ऋग्वेद में करीब 56 बार प्रयुक्त हुआ है। कितनी बार? 56 बार ऋग्वेद में धर्मन के रूप में। फिर हम देखेंगे कि इसकी व्युत्पत्ति क्या है। धर्म शब्द ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ धारण करना, आलंबन देना और पालन करना है। अर्थात इस धरती को धारण करता है, धरती को धारण करना। फिर आया आलंबन देना, फिर आया पालन करना, अर्थात इस संसार के लोगों को पालन पोषण करता है। संसार के जीव जंतु को क्या करता है? पालन करता है। ऋग्वेद की ऋचा में धर्म शब्द पुल्लिंग में प्रयोग हुआ है। किस लिंग में? पुल्लिंग में। अधिक स्थानों में धर्म शब्द धार्मिक विधियां या धार्मिक क्रिया संस्कारों के रूप में प्रयुक्त हुआ है। आजकल हम अगर देखें तो धर्म किस तौर पे जाना जाता है? एक तो पूजा पद्धति, दूसरा आया रीति रिवाज, फिर आया विश्वास, ऐसे फिर वेशभूषा, ऐसे चीज़ों को देख के हम धर्म को निर्धारित करते हैं। क्या क्या देख के? पूजा, रीति रिवाज, विश्वास, फिर आया वेशभूषा। अगर अर्थात पहनावा को लेके हम बोलते हैं कि ये इस धर्म का है। इसी तरह अधिक स्थानों में धार्मिक क्रियाओं, धार्मिक क्रिया संस्कारों के रूप में प्रयुक्त हुआ है। और फिर ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 17वें सूक्त के प्रथम मंत्र में प्रथमा धर्माः अर्थात पुराना धर्म, जो सबसे पुराना धर्म हो, ऐसे अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसका अर्थ है प्रथम विधियां, अर्थात प्राचीन विधियां। क्या है इसका अर्थ? प्राचीन विधियां। प्राचीन अर्थात सबसे पुराना जो है। सबसे पुराना क्या माना जाता है? सनातन धर्म को सबसे पुराना धर्म माना जाता है। ये ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 17वें सूक्त के प्रथम मंत्र में लिखित है। उसी तरह ऋग्वेद के तृतीय मंडल के तीसरे सूक्त के प्रथम मंत्र में भी सनता धर्माणि ऐसे लिखा गया है। सनता धर्माणि का अर्थ क्या है? प्राचीन विधियां। क्या है? प्राचीन विधियां। ये भी सबसे प्राचीन अर्थात आदिकाल से चलने वाले परंपराओं के ओर
इशारा करता है। इसी तरह धर्म का अर्थ निश्चित नियम, व्यवस्था या सिद्धांत को हम कह सकते हैं। ये व्यवस्था व सिद्धांत किसके ऊपर है? आचरण नियम के ऊपर रहेगा। जिसका आचरण जैसा है उसका संस्कार फिर परंपरा उतना अच्छा और उतना प्राचीन होगा। उस धर्म में नियमबद्ध रूप में आचरण, परंपरा या व्यवस्था को लिपिबद्ध किया जाता है। इसी तरह अथर्ववेद के 9वें मंडल के 9वें सूक्त के 17वें मंत्र में धर्म शब्द का प्रयोग धार्मिक क्रिया संस्कार करने से अर्जित गुण को बताता है। अर्थात जो हम धार्मिक क्रिया या संस्कार को करते हैं उससे जो गुण अर्थात अच्छा क्वालिटीज, हमें जो अच्छा संस्कार पड़ता है उसको ही धर्म कहा गया है। किसको धर्म कहा जाता है? धार्मिक क्रिया संस्कार करने से अर्जित गुण को कहते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में धर्म शब्द सकल धार्मिक कर्तव्यों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। फिर छांदोग्य उपनिषद में धर्म के 3 शाखा के बारे में वर्णन किया गया है। उसमें से पहला शाखा है यज्ञ, अध्ययन एवं दान, जो कि गृहस्थ धर्म का कर्म है। पहला गृहस्थ धर्म के ऊपर बताया गया। फिर तापस अर्थात तपस्या धर्म के बारे में बोला गया है। किसके बारे में? तापस अर्थात तपस्या धर्म के बारे में। फिर तीसरा ब्रह्मचारित्व अर्थात ब्रह्मचारी धर्म के बारे में बताया गया है, जो कि एक ब्रह्मचारी आचार्य के गृह में अंत तक वास करता है और वहाँ गुरु के साथ ही रह के उनकी सेवा करके उनके सामने ही बैठ के पढ़ता है। ये प्राचीन गुरुकुल की नियम होता था। उसी तरह धर्म शब्द का अर्थ समय समय पर परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि समय के अनुसार धर्म शब्द परिवर्तित हो रहा है। समाज जैसी चाह रही है ऐसे ही धर्म का अर्थ निकल रहा है। अंत में धर्म शब्द मानव के विशेष अधिकारों, कर्तव्यों, बंधनों का द्योतक तथा आर्य जाति के सदस्यों के आचार विधि की परिचायक बनी। वो घूम फिर के फिर आर्य जाति की आचार विधि, उनके व्यवहार को ही बोला गया है। अंत में कहाँ आया? आर्य जाति के व्यवहार के अर्थ में ही व्यवहृत हुआ। विशेष अधिकार, कर्तव्य, बंधनों का द्योतक है और आर्य जाति के आचार विधि का परिचायक बना। फिर वर्णाश्रम का भी द्योतक बना। वर्णाश्रम मतलब 4 वर्ण हुआ करता था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण थे। उसी तरह आश्रम क्या क्या था? 4 आश्रम। इसमें पहले आया ब्रह्मचारी, जो स्टूडेंट्स को बोला जाता था छात्र जीवन तक। फिर आया गृहस्थ, फिर आया वानप्रस्थ और लास्ट में संन्यास आश्रम विहित था। ये हमारे सनातन परंपरा का अखंड भाग है। अगर किसी आदमी का 100 वर्ष आयु हो तो 4 आश्रम में एक एक का 25 साल पड़ेगा। एक एक का कितनी साल पड़ेगा? 25 साल। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम था। मनुस्मृति के अनुसार मुनियों ने मनु से सभी वर्णों, सभी धर्मों की शिक्षा देने के लिए प्रार्थना की थी, क्योंकि मनु आदिकाल से बिलोंग्स करते थे। स्वयंभव मनु, जो कि बहुत पुराने माने जाते हैं, वो मनुस्मृति लिखे हैं ऐसा बोला जाता है। इसमें भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं, लेकिन इनका मत ज़्यादा
माना जाता है। फिर तंत्रवार्तिक के अनुसार धर्मशास्त्र का कार्य लिखित वर्णों और आश्रमों के धर्म की शिक्षा देना, यह धर्मशास्त्र का कार्य है। धर्मशास्त्र जिसमें धर्म के बारे में लिखित है, धर्म के बारे में पूरा संपूर्ण लेखा जोखा, क्या करना है क्या नहीं करना है, धर्म में क्या रहना है नहीं रहना है, ये सभी चीज़ धर्मशास्त्र में लिखा गया है। इसलिए हर एक सनातनी को धर्मशास्त्र पढ़ना चाहिए। उसी तरह मनुस्मृति के व्याख्याता अर्थात भाष्यकार मेघातिथि के अनुसार स्मृतिकारों ने धर्म के 5 स्वरूप माने हैं, जिसमें से पहला है वर्ण धर्म अर्थात 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि 4 वर्ण। फिर आया आश्रम धर्म, जो मैं पहले बता चुका हूँ, ब्रह्मचारी, फिर आया गृहस्थ, फिर आया वानप्रस्थ, फिर आया संन्यास, ये 4 आश्रम हैं। इसी तरह वर्णाश्रम धर्म, दोनों का मिश्रण, वर्ण का भी और आश्रम का भी, क्या क्या इसमें कर्तव्य रहना चाहिए, इस सब का आलोचना की गई है। चौथा है नैमित्तिक धर्म, यथा प्रायश्चित, यथा त्रिसंध्या, सुबह उठ के फिर दोपहर में फिर संध्या के समय यज्ञ करना, ये त्रिसंध्या के अंदर ही जाता है। फिर 5वां है गुण धर्म अर्थात अभिषिक्त राजा के संरक्षण संबंधी कर्तव्य। जो राजा बना वो कैसे प्रजा का पालन करे, फिर प्रजा का भरण पोषण कैसे करे, उस प्रदेश की रक्षण कैसे करे, ये सब विहित है उधर। अब देखते हैं दोस्तों, धर्म शब्द की परिभाषा क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। पूर्व मीमांसा सूत्र में जिसका रचयिता जैमिनी है, वो धर्म को वेद विहित प्रेरक के रूप में दर्शाए हैं। अर्थात धर्म क्या है, वेद विहित प्रेरक। वेद में जो कुछ बोला गया है उसके अनुरूप ही कार्य करना, अर्थात वेद में विहित कर्तव्य अकर्तव्य ये सब को देख के जो कार्य कराता है, प्रेरक का अर्थ कार्य कराने वाला, जो दूसरे को ऑर्डर देता है, वो धर्म के अर्थ में बोला गया। अर्थात वेदों में प्रयुक्त अनुशासन के अनुसार चलना ही धर्म है। क्या है, धर्म है। अर्थात वेदों में प्रयुक्त अनुशासन के अनुसार चलना, इसको धर्म कहा गया है। धर्म का संबंध उन क्रिया संस्कारों से है जिनसे आनंद मिलता है और जो वेदों द्वारा प्रेरित और प्रशंसित है। वेद जिस कर्म को स्वीकार करता है, जो मनुष्य के करने योग्य बताया गया है, उसी को करना चाहिए और जिसमें मनुष्य को आनंद मिलता है, ऐसे कर्म को हमें करना चाहिए, ना कि निंदित कर्म को हम करना चाहिए। इसी तरह वैशेषिक सूत्रकार कणाद, वैशेषिक सूत्र हमारे प्राचीन दर्शन का एक महत्वपूर्ण दर्शन है। वैशेषिक सूत्र, उसका रचयिता कणाद मुनि है। कौन है? कणाद मुनि। ये उस वैशेषिक सूत्र में बोले धर्म की परिभाषा देते हैं। धर्म वही है जिससे आनंद और निश्रेयस, धर्म वही है जिससे आनंद एवं निश्रेयस की सिद्धि हो। निश्रेयस शब्द का अर्थ है कि मोक्ष। हमारा जो अल्टीमेट गोल है, अर्थात जिसे हम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकें, वो है निश्रेयस, मनुष्य की अंतिम कल्याण। ये दोनों चीज आनंद और निश्रेयस अर्थात मोक्ष
की सिद्धि जिससे हो उसे धर्म कहा गया है। ये किस में बोला गया है? वैशेषिक सूत्र में। इसका रचयिता कणाद मुनि है। अगर एक अन्य परिभाषा देखें तो महाभारत के अनुशासन पर्व में अहिंसा परमो धर्म ऐसा बोला गया है, अर्थात अहिंसा ही परम धर्म है। किसी को चोट नहीं पहुंचाना, अर्थात मानसिक भी किसी का कष्ट नहीं करना है। उसको साक्षात तो मार देना ये अलग बात है, ये तो अधर्म हुआ ही हुआ। हम चिंतन से भी अगर किसी के बुरा भला सोचें तो वो अधर्म ही हुआ, इसलिए अहिंसा ही परम धर्म बोला गया। इसी तरह वन पर्व में आनृशंस्य परो धर्म, नृशंसता न करना, अर्थात हिंसा न करना, ये भी अहिंसा हुआ। क्रोध से अगर किसी को भी बोल दे तो नृशंसता हुआ। ये सब हमें नहीं करना है। आनृशंस्यम परो धर्म, मतलब सबसे उत्तम धर्म है, ऐसा बोला गया है। इसी तरह मनुस्मृति में आचारः परमो धर्मः, अर्थात व्यवहार, व्यवहार भी सब कुछ है। कौन सा व्यवहार? अच्छा व्यवहार को धर्म माना गया है। पहले में अहिंसा बोला गया, दूसरे में अनुशंस्य बोला गया, मनुस्मृति में आचार को परम धर्म बोला गया है। फिर धर्म के उपादान के बारे में देखते हैं, अर्थात धर्म किस बेस के ऊपर खड़ा है, धर्म का मूल क्या है, ये सब हम देखेंगे। गौतम धर्म सूत्र के अनुसार वेद ही धर्म का मूल है। उस वेद कितने प्रकार हैं? सनातन धर्म में 4 प्रकार माना गया है। उसी वेद आदिम काल से, अर्थात सृष्टि के आरंभ से है और सृष्टि के अंत तक भी रहेगा। उसी तरह आपस्तंभ का कथन है, जो धर्मज्ञ हैं, जो वेदों को जानते हैं, उनका मत ही धर्म प्रमाण है, अर्थात उस मत को ही ग्रहण करना चाहिए, ग्रहण करना योग्य है। किसका मत? जो धर्मज्ञ हैं, अर्थात वेद को जानते हैं। क्योंकि वेद में बोला गया है मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस स्थिति में क्या कौन सी आचरण करना चाहिए, ये सब वेद में लिखित है। उसी तरह मनुस्मृति के अनुसार धर्म के 5 उपादान हैं। कितने उपादान हैं? 5। उसमें से पहला है संपूर्ण वेद, दूसरा है वेदज्ञों की परंपरा, जो वेद जानते हैं उनकी परंपरा क्या है, तीसरी वेदज्ञों की व्यवहार, अर्थात वेद को जानने वाले वेदवेत्ता कैसे आचरण करते हैं, वो ही उपादान है। फिर चौथा है साधुओं का आचार, जो साधु संत हैं, सन्यासी हैं, उनका आचरण कैसा है, क्योंकि उस आचरण को देख के ही हम हमारे जीवन को अच्छा कर सकते हैं। किनका? साधुओं का। फिर आया आत्मतुष्टि, 5वां है आत्मतुष्टि, अर्थात आत्मा की संतुष्टि नहीं हुआ तो हम कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। पहले आत्मसंतुष्टि ही चाहिए, जिससे हमारी कल्याण हो सकती है। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी धर्म का 5 उपादान माना गया है। उसमें से पहला है वेद। वेद सनातन धर्म की मूल है। ये वेद के बिना प्रतिष्ठित ही नहीं हो सकता। ये संपूर्ण संसार के ज्ञान को अपने अंदर समाये हुए रखा है। फिर दूसरा आया स्मृति, परंपरा से चला हुआ ज्ञान। स्मृति जो मेमोरी बेसिस पे रखा जाता है। वेद क्या था? श्रुति था, और ये स्मृति, जितना बाद में रचा गया शास्त्र। वेद को लोग सुन सुन के याद रखते थे, और स्मृति हो, धर्मशास्त्र इत्यादि, इसको स्मरण करके रखा जाता था, इसलिए स्मृति।
फिर आया सदाचार, अर्थात भद्र लोगों की आचार व्यवहार ही धर्म का उपादान है। फिर चौथा आया जो अपने को प्रिय अच्छे लगे, वो भी धर्म का उपादान है, क्योंकि उनके आचरण वगैरह व्यवहार देख के भी हम सीखते हैं। फिर पांचवा आया उचित संकल्प से उत्पन्न अभिकांक्षा या इच्छा, यही परंपरा से चले आए हुए धर्मों का उपादान है। अभिकांक्षा अर्थात जो हम मन में इच्छा करते हैं, हमारा अभिष्ट होता है, हमारे डिजायर्स होती हैं, वो इच्छा कहा जाता है। अर्थात अच्छी संकल्प से उत्पन्न, जो हम अच्छे कार्य करेंगे, उस कार्य को करने के लिए जो हम संकल्प लेंगे, उससे उत्पन्न इच्छा, ये सब धर्म का उपादान है। धर्म का मूल उपादान वेद, स्मृतियाँ और परंपरा से चला आया हुआ शिष्टाचार अर्थात सदाचार ही है। ये सब मूल है, इनसे ही सब कुछ सीखा जाता है। और धर्म का बेस ही वेद, स्मृतियाँ और परंपरा से चली आए हुए शिष्टाचार है। फिर वेदों में स्पष्ट रूप से धर्म विषयक विधियाँ नहीं प्राप्त होती, किंतु उनमें प्रासंगिक निर्देश अवश्य पाए जाते हैं। डायरेक्टली तो धर्म के विषय में नहीं बोला गया है, लेकिन उस प्रसंग अर्थात टॉपिक विशेष के अंदर धर्म का निर्देश किया गया है। और कालांतर में धर्मशास्त्र संबंधी प्रकरण और संकेत भी मिलता है। बाद में धर्मशास्त्र अलग से रचना किया गया था, जो वेद के बेसिस पे ही लिखा गया था। वेदों में लगभग 50 ऐसे स्थान हैं जहाँ विवाह के प्रकार, पुत्र प्रकार, गोद लेना, संपत्ति का बंटवारा, रिक्त लाभ अर्थात वसीयत पाना, जो पैतृक संपत्ति है उसको पाना, फिर श्राद्ध के बारे में, स्त्रीधन जैसे विविध विषयों पर प्रकाश पड़ता है। उस टॉपिक में ये चीज बोला गया है। विवाह के विषय में ऋग्वेद के 10वें मंडल का 85वें सूक्त वाली ऋचा आज तक विवाह में गाया जाता है और विवाह विधि में प्रमुख स्थान के रूप में ये स्थान रखता है। इस सूक्त के मंत्र आज तक विवाह में गाया जाता है। ऋग्वेदिक समय में 8 प्रकारों की विवाह का भी प्रचलन देखा गया है। ये कोई नई बात नहीं है, प्राचीन समय से ये चल रहा है। और औरस पुत्र की भी महत्ता चर्चा की गई है। औरस पुत्र अर्थात अपनी वीर्य से उत्पन्न अपने ही संतान के बारे में चर्चा की गई है, जो पैतृक संपत्ति लाभ करने योग्य होता है। ऋग्वेद में लिखा है कि अनौरस पुत्र अर्थात जो अपने वीर्य से नहीं उत्पन्न हुआ है, वह कितना भी सुंदर हो, उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। वो पैतृक संपत्ति में भाग नहीं ले सकता। इस विषय में सोचना भी मना है। ऋग्वेद में गोद लेने की प्रथा नहीं है। ऋग्वेद में अपने औरस पुत्र को ही पैतृक संपत्ति मिल सकता है, इस विषय में चर्चा की गई है। फिर तैत्तिरीय संहिता में पिता अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति का बंटवारा अपने पुत्रों में कर सकता है और वो चाहे तो ज्येष्ठ पुत्र को भी सब कुछ दे सकता है। उसी तरह ऋग्वेद में विद्यार्थी जीवन को बहुत महत्वपूर्ण बोला गया है। विद्यार्थी जीवन अर्थात ब्रह्मचर्य की प्रशंसा की गई है। उसी तरह शतपथ ब्राह्मण में ब्रह्मचारी के कर्तव्यों की चर्चा की गई है, अर्थात उसे किस कार्य करना है, किस कार्य नहीं करना है। यथा जैसे एग्जाम्पल देखें, मदिरा पान से दूर रहना है, सांध्य काल में अग्नि में समिधा डालना है, अर्थात होम वगैरह करना है संध्या होते ही, और मदिरा फिर स्त्री कामना ऐसे चीज़ों से दूर रहना है। ये ब्रह्मचारी का कर्तव्य होता था। उसी तरह शतपथ ब्राह्मण में वेदाध्ययन को यज्ञ बोला गया है। क्या यज्ञ बोला गया है, जिससे अध्ययन रूपी ब्रह्म को प्राप्ति किया जाता है। तैत्तिरीय आरण्यक में 5 यज्ञों के बारे में बोला गया है।
एक है देव यज्ञ, दूसरा है पितृ यज्ञ, तीसरा है भूत यज्ञ, चौथा है मनुष्य यज्ञ, पांचवा है ब्रह्म यज्ञ। देव यज्ञ अर्थात यज्ञ होम वगैरह करना, आहुति देना। पितृ यज्ञ है पिता की सेवा करना। भूत यज्ञ है हर एक प्राणी को खाना खिलाना, फिर उनके ऊपर दया दिखाना, ये सब भूत यज्ञ है। फिर आया मनुष्य, मनुष्य की सेवा करना अर्थात अतिथि देवो भव जो बोला गया है, अतिथि की अच्छे से सत्कार करना, ये मनुष्य यज्ञ है। फिर आया ब्रह्म यज्ञ अर्थात देवोपासना, उस ब्रह्म की प्राप्ति, एक प्रकार से अध्ययन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अध्ययन से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, आज हमने बहुत सारे टॉपिक देखे, जैसे कि धर्म शब्द की उत्पत्ति, उस शब्द की अर्थ, फिर उपादान हम देखें। ऐसे ही धर्म के बारे में और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगी। आप आगे अगर एंगेज रहेंगे, सारे वीडियो देखेंगे, तो बहुत अच्छे समझ पाएंगे कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पा पाएंगे, जैसे कि धर्म आखिर में क्या होता है। हम जब अच्छे से धर्म को समझ नहीं पाते हैं, तब हमारे अंदर धर्म के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन आती है, जिससे हम कोई भी धर्म को अच्छे से समझ नहीं सकते। इसके लिए उस धर्म के आचार व्यवहार संस्कारों के बारे में जानना होता है। और आगे की वीडियो में अच्छे से बताया जाएगा कि धर्म के अंदर क्या क्या संस्कार वगैरह आता है। इसलिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें सबको। आगे बहुत अच्छी वीडियो आएगी। आज इतना ही वर्णन करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों। जयतु संस्कृतम।